हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और ये है शाम का वक्त और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आई थिंक कहीं कहीं बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में लगा कि क्यों ना चाय और पकोड़े खाए जाए। बट मैंने सिर्फ चाय बनाई और मेरे गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैं इंडक्शन पे बना रही थी। और इंडक्शन के केवल मेरे पास दो तीन ही ऐसे बर्तन हैं जो इस पे काम करते हैं। तो बस मैं सिर्फ अपनी चाय बना रही थी। मैंने पकौड़े तो खैर नहीं बना सकती थी क्योंकि अभी कोई था भी नहीं खाने करने के लिए। तो बस ये घर के हैं छोटे मोटे काम, और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपने क्लीनिंग व्लॉग्स। और आज का कुछ व्लॉग्स ऐसा है जिसमें क्लीनिंग भी है और खुद के लिए एक टाइम भी है। जी हाँ, घर के है ना बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो कहने के लिए तो बहुत छोटे हैं, बट सच बोलूँ तो यही छोटे मोटे काम ही हमें पूरा दिन बिज़ी रखते हैं। तो पहले तो मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। और ये बहुत अच्छा सा अंधविश्वास सा है कि चाय से सिर दर्द दूर हो जाता है और शरीर में फुर्ती आ जाती है। तो ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है। मुझे बस ऐसा लगता है कि फुर्ती तो नहीं आती, बट यस, दिमाग ऐसा सोच लेता है कि बस चाय पी ली तो अब थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो बस इसी फीलिंग के लिए मैं पहले चाय लेती हूँ, सुबह हो या शाम। तो बस शाम के लिए मैंने सोचा था कि मैं भरमा बैंगन बनाऊँगी अपनी मम्मी के स्टाइल में। तो उससे पहले मैं कर रही थी अपने छोटे मोटे काम जो हर घर में है ना, चलता ही रहता है। ये बहुत से ऐसे काम हैं जो थोड़े थोड़े से होते हैं, बट देखिए इन कामों में भी हमें बिज़ी रहना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं अपने कपड़े जो ड्राई हो गए थे उन्हें निकाल रही थी और कुछ कपड़ों को फिर से वॉशिंग में डाल रही थी। और यही कपड़े वॉश करना, फिर उन्हें फ़ोल्ड करना, रखना, उतारना, काफ़ी ऐसे काम हैं। तो बस यही काम मेरे दिन भर में चलते हैं। और जिस दिन मुझे खुद के लिए टाइम निकालना होता है ना, उस दिन मैं थोड़ा-सा ना काम जल्दी-जल्दी करने का सोचती हूँ। और जब मौसम अच्छा होता है तो शरीर में वैसे ही एनर्जी आ जाती है। गर्मी में थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो जाती है, बट आज मौसम अच्छा था तो मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील भी हो रहा था। तो सोचा चलो अपने जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद अपने लिए रात में कुछ टाइम निकाला जाए। तो यहाँ मैं अपने कपड़े सुखा रही थी। इसी टाइम पे जो कुछ मॉर्निंग में कपड़े रहते हैं उन्हें निकाल लेती हूँ हैंगर से, और इस टाइम जो वॉश होते हैं उन्हें डाल देती हूँ। तो बस अभी जो कपड़े हैं मैं उन्हें कबर्ड में लगा दूँगी, और जो कपड़े मेरे पहले से पड़े हुए थे उनको फ़ोल्ड करूँगी। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं फ़ोल्ड करने बैठती हूँ। और देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना धीरे-धीरे कंप्लीट कर अकेले होते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो फिर सोच लीजिए कि ये काम तो बस हमें ही करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा टाइम बिज़ी रहें और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम ना निकालें। तो मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, बच्चों के लिए भी निकालती हूँ। तो ये एनर्जी बनी रहनी चाहिए हम लेडीज़ों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार छोड़ो, हमें अपने लिए कहाँ टाइम मिलता है। नहीं, कुछ टाइम निकाल लो अपने लिए। मैं भी अपने लिए ऐसे ही टाइम निकाल लेती हूँ, धीरे-धीरे काम को ख़त्म कर लेती हूँ। और कुछ भी प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ना ही ऐसे कुछ हार्ड एंड रूल्स है कि ये टाइम इस टाइम पे करना है। जो टाइम पे काम होता है ना वो उसी टाइम पे हो जाता है। जैसे खाने-पीने का टाइम है तो खाना बन जाएगा। तो बस सिर्फ टाइम ना अपने लिए निकालना पड़ता है, बाकी सब चीज़ों का टाइम फिक्स है। तो बस यहाँ मैं भरमा बैंगन बना रही थी। ये थोड़े से मुझे ना नया स्टाइल लगा मम्मी का बताया हुआ, कि यहाँ है ना मैं प्याज ले रही हूँ और अंदाजे से ले रही हूँ। मैं बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ, और मुझे मेज़रमेंट का भी ऐसे नहीं रहता है। अब बनाते-बनाते कुछ एक्सपीरियंस हो गया है तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ प्याज भी, जितने बैंगन हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको कर लेना है बहुत फाइन चॉप। तो बस इसको है ना इतना चॉप करना है कि एक ना पेस्ट बन जाए अच्छा खासा।
बस इसे मैं थोड़ा थोड़ा सा ना चॉप कर लूँगी और इसको जब बारीक पिस जाने पर तभी मसाले मिलाऊंगी जब मुझे ये भरने हैं। पहले से मिलाने से इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा ये मसालों के साथ, क्योंकि प्याज में भी बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो बस मैं एक बड़े से बर्तन में निकालूंगी इसे, जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो पाए। उससे पहले है ना, मैं कर रही थी बेटी को भेजने की तैयारी। वो इस टाइम खेलने जाती है, तो बस अब वेकेशन भी ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके भी यही खेलने का टाइम रहेगा थोड़ी देर के लिए बस। तो इस टाइम ही मैं उसकी चोटी बनाती हूँ। और मेरी बेटी को चोटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे बाल खुले रखना पसंद है, बट मैं ही ज़बरदस्ती उसको चोटी बना देती हूँ। और हर वक्त मेरा बेटा आपको बड़े बड़े शूज़ में दिखेगा, क्योंकि उसे ये पसंद है। तो बस छोटी सी जो किचन में काम रहते हैं, किसी किसी चीज़ को फिल करना, मसाले फिल करना, मसाले ख़त्म हैं तो फ्रीज में पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें काम हैं जो छोटे छोटे मैं फॉलो करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। और ऐसे ही है, दोपहर में मिलता है, सुबह मिलता है, कुछ भी कभी भी कर लेती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अभी फ्री टाइम है तो मैं बस इसे कर लूँ। तो यहाँ मैं बर्फ़ की ट्रे रख रही थी। वैसे हम लोग बर्फ़ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट समटाइम्स इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं वही रख रही थी। तो देन उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना मसाला बनाना। इसीलिए मैंने इसमें पहले से मसाले मिक्स नहीं किए थे, क्योंकि मसाले मिक्स करके फिर चले जाओ ना, फिर मतलब बहुत टाइम हो जाता है किचन में आने के लिए, तो फिर ये सारा ना मसाला मेरा बेकार चला जाता है। इसमें मैं सिर्फ रेगुलर मसाले मिक्स कर रही हूँ और कुछ भी अलग से मसाला नहीं है। ऐड करूँगी मैं इसमें बाद में सौंफ और चाट मसाला, और जो अमचूर पाउडर रहता है उसकी खटास के लिए मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इसमें अपने स्वाद के अनुसार ही सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और अगर आप बना रहे हैं तो आप भी सिर्फ जितना खट्टा, तीखा, नमक जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से मसाले डालिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल मसाले यूज़ होते हैं, इनको बस जैसे भूनना नहीं है, इनको हमें केवल भरना है बैंगन में। तो ये ऐसे मैंने 4 पीस कर लिए हैं, और बहुत छोटे छोटे बैंगन हो तो अच्छे लगते हैं। ये अच्छे बैंगन थे और इनको टाइम ना हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा इसको आज ही बना लेना चाहिए, क्योंकि बैंगन ज़्यादा दिन रखे रहते हैं ना तो उसकी स्किन काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो उतना जितना फ्रेश में मज़ा आता है ना, उतना इसमें अच्छा नहीं लगता है। अगर ये ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, कोई भी सब्जी अगर भरमा बना रहे हैं तो वो फ्रेश ज़्यादा अच्छे टाइम चलता है। तो बस मैं इसको ऐसे ही फिल कर लूँगी अच्छे तरीके से, दबा दबा के मसाले इसमें भरने हैं और कुछ भी नहीं है, बस यही एक मसाले का खेल है इसमें। और कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। बैंगन में तो वैसे भी उतना ख़ास टेस्ट नहीं होता है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मसाले भर लीजिए। तो ये मसाला बच गया है, इसे मैं ऊपर से डाल दूँगी। क्योंकि मेरे यहाँ तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो फिर भी इन सब्जियों में पानी नहीं पड़ता है ना, उसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट नहीं डालना है बहुत ज़्यादा ऑयल। तो ऐसी जो कढ़ाई रहती है ना फ्लैट वाली, उसमें बनाइए तो उसमें अच्छा रहता है, पलटने करने में ईज़ी रहता है। तो क्योंकि ये वैसे पलटते हैं ना तो टूट जाते हैं, तो फिर भरमा की उतना वो नहीं रहता है, वो टूट जाए तो फिर बेकार है। तो यहाँ मैं करने लगी थी मैंगो शेक की तैयारी। तो आज बस ऐसे ही एक छोटा सा सिंपल सा ही खाना है, और शेक मैं अभी बना के रख दूँगी फ्रिज में अभी, क्योंकि आम का टाइम है और लकीली ये आम बहुत अच्छे निकल गए थे। काफ़ी टाइम से हम लोग जो मैंगोज़ ले रहे थे वो बहुत ख़राब निकल रहे थे, तो बस ये अच्छे निकले हैं। मैंगो शेक मैंने बना रही थी इसका, और हमारे घर में बस हम 3 ही हैं, कह लीजिए कि 2 ही हैं जो मैंगो शेक लेते हैं, बाकी तो दोनों बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो ये धीरे-धीरे मैं इसको बीच-बीच में पलटती रहूँगी जितना जैसे-जैसे टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ना जितना अच्छा भुन जाएगा धीरे-धीरे, बहुत तेज़ आँच पे नहीं, तो धीरे-धीरे भुनता रहेगा। तो बस यहाँ मैं अपने मीठे की भी तैयारी साथ-साथ में करती जा रही थी।
अच्छा, घर में है ना, जितने लोग रहते हैं सबके टेस्ट थोड़े से अलग अलग रहते हैं, और जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा घर में खाने पीने का चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ जो मैंगो शेक है ना, इसमें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिल्क पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा मिलाऊंगी और उनका जब निकाल दूंगी एक गिलास, उसके बाद मैं हम लोगों का मिल्क ऐड करके बनाती हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ केसर। कलर के लिए ऐसे ही थोड़ी देर इसमें रहेगा तो कलर आ जाएगा, और थोड़ा सा सजा हुआ अच्छा लगता है ना, जैसे मार्केट में मिलता है। तो घर में हमें पता है कि ये प्योर है और अच्छा है, तो बस थोड़ा सा मैं इसे सजा दूंगी अखरोट और बादाम से। और सिर्फ 2 ग्लास में डालूंगी, बेटी को उसमें पसंद नहीं है, अदरवाइज़ मैं ग्राइंड कर लेती हूँ उसी में ही, मिक्सी में ही, बट उसको पसंद नहीं है तो फिर वो अलग से एक ग्लास निकाल देती हूँ। तो ये सारा मैं अब फ्रीज में रख दूँगी, और अभी आई थिंक 6:30 के करीब बज रहे होंगे। तो यहाँ मेरा भरता तैयार हो गया, सॉरी भरवा। और इसे ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो यहाँ मैं अपने सूजी भूनने की तैयारी कर रही थी। सूजी का मैं आधा पैकेट जैसे रहता है तो उसे भून के रख लेती हूँ, और ख़राब नहीं होता है भून के रखने से, और एक इजी रहता है क्योंकि मेरे बच्चों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। तो भुनी हुई होती है ना, तो आराम से तुरंत बन जाती है। और आधा मैं संभाल के रखूँगी लौंग डाल के, जिससे कि उसमें कीड़े ना पड़ें। बहुत जल्दी सूजी ख़राब हो जाती है ज़रा से एयर में आकर। तो हाफ़ रख दिया है मैंने, जिससे कि कुछ नमकीन उत्पम या उपमा वगैरह कुछ बनाना पड़ता है तो वो भुनी हुई सूजी का उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने सूजी भून ली है, और भुनी हुई सूजी कभी भी आराम से प्रिपेयर हो सकती है हलवे के लिए। तो बस यहाँ खाना वाना सब कुछ, रात हो गई थी देखिए काम करते करते और ऐसे ही बात करते करते। तो यहाँ सारी खाना पीना सब हो गया था, तो मैं कर रही थी नाइट में किचन क्लीनिंग। और ये सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं बच्चों को नीचे ले जाती हूँ साइकिलिंग वगैरह के लिए, सारा काम ख़त्म करने के बाद। और इधर कुछ खाना पीना भी पच जाता है इस बहाने, नहीं तो बिल्कुल मन ही नहीं होता नीचे जाने का। बट ये एक टाइम है कि हम नीचे ले जाते हैं बच्चों को, वो साइकिल चला लेते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद ना, ये टाइम रहता है हमारा 9 से 10 बजे तक, 1 घंटा। और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती लाना पड़ता है बच्चों को। तो ऊपर आते ही ना थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, तो मैं कर लेती हूँ कुछ अपने लिए। मैं करती हूँ शाम को कुछ स्क्रब वगैरह। और देखिए घर में हूँ तो भी स्क्रब की ज़रूरत है, क्योंकि कितना हम लोग किचन में काम करते हैं, कुछ करते हैं, तेल वेल कितनी सारी चीज़ें हमारे डस्ट फेस पे लगती है। तो जब कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है फेस, तो स्क्रबिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फुल फेशियल का टाइम मुझे नहीं मिलता है। साल 6 महीने में मिल जाता है, बट इतना जल्दी जल्दी नहीं। स्क्रबिंग कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा रिफ़्रेश लगता है और ख़ुद को देखकर भी अच्छा लगता है। स्क्रबिंग के बाद मैं फेस शीट मास्क लगा लेती हूँ। फ़ायदे नुकसान तो बाद की बात है, ये मुझे बहुत रिफ़्रेश कर देता है, इतना कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है फेस पे लगाने के बाद। बस इसे फेस पे लगा लेती हूँ, ठंडा ठंडा रहता है, फ्रीज में रखती हूँ इसलिए। तो ये बस लगाने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ और टाइम को एंजॉय करती हूँ। 20 मिनट्स रखना होता है, जब तक तो इनके साथ खेल कूद चलता रहता है, और बाद में देती हूँ मैं इन सबको दूध वगैरह। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंदर मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनके साथ जाकर खेलूं। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।